हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीयूईटी पीजी के 2025 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। एंड अब हम लोग सेकंड पार्ट में इसके जो है 16 से लेकर 30 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लेना, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको सीयूटी पीजी या फिर जीपैट नाइपर या फिर कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे ये स्टडी मटेरियल को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड 16 से 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो आइडेंटिफाई द सुटेबल मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। सो इन्फ्लुएंजा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हम लोग मेथड को यूज़ करते हैं? तो पहला है अगार कवर्ड टिश्यू कल्चर टेस्ट। ठीक है। सो टिश्यू कल्चर टेस्ट को यूज़ करेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे, कोरियो एलेंटोइड मेम्ब्रेन टेस्ट को यूज़ करेंगे या फिर हेमोग्लूटिनेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हेमोग्लूटिनेशन। सो हेमोग्लूटिनेशन प्रोसेस होती है जिसमें क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, उसकी एग्रीगेशन होती है एंड उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस में हम लोग हेमोग्लूटिनेशन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो इसमें ड्रग्स दे रखी है जिसकी जो भी हमारी अडल्ट्रेशन वगैरह होती है, जैसे कि मिस ब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। तो सबसे पहले मिस ब्रांडेड ड्रग। सो मिस ब्रांडेड ड्रग में जनरली क्या होता है, तो सबसे इजी ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन बी, दैट इज एडल्ट्रेटेड ड्रग। सो एडल्ट्रेटेड ड्रग में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होली और पार्ट ऑफ द फिल्टी प्यूरिट और डिकम्पोज सब्सटेंस। यानी कि इसमें क्या होता है, मिक्सिंग होती है, चाहे हम लोग कंप्लीट मिक्सिंग करें या फिर कुछ पार्ट की मिक्सिंग वगैरह करें तो वो हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग के अंदर आती है। ठीक है। तो बी का फोर किस में दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ में दिख रहा है। ठीक है। सो बी का फोर्थ हमारा आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पूरियस ड्रग की, तो स्पूरियस ड्रग में क्या होता है, इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग। ठीक है। तो किसी और नाम से कोई और ड्रग को हम लोग मार्केट करें तो वो हमारा स्पूरियस ड्रग में आ जाता है। तो सी का सेकंड तो थर्ड एंड फोर्थ में है एंड बी का फोर्थ। तो चलो ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर में से हमारा होने वाला है बी का फोर्थ एंड सी का सेकंड। ठीक है। अब हमें इन दोनों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है, मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होता है कि जो होते हैं सो कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसिडर्ड। तो यानी कि जो कलर्ड कर देती है या फिर कोट कर देती हैं। ठीक है। तो जो हमारा पाउडर होता है, ड्रग वाला पाउडर होता है, उसको हम लोग कोट कर देते हैं या फिर कलर कर देते हैं या फिर पॉलिश कर देते हैं। ठीक है। तो जिस वजह से जो उसकी जो कोई भी उसमें डैमेज वगैरह हुआ है वो हम लोग छुपा पाए। तो ये सारी चीज़ें किस में करती है, मिस ब्रांडेड ड्रग में करती हैं। ठीक है। तो ए का थर्ड आना चाहिए, ए का थर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, ए का थर्ड। एंड लास्ट हमारा एडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक में क्या करते हैं, विच इफ इट पियर्स और कंटेन फॉर द पर्पस ऑफ कलर ओनली अदर देन विच इज प्रिस्क्राइब। ठीक है। कलर करें लेकिन जो हमें प्रिस्क्राइब कर रहा हुआ है उसके अलावा कोई और कलर को हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक में आ जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, आप लोग मैच करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। सो प्लास्टिक से रिलेटेड ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और कौन सी बिल्कुल करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग बट हैव सेफ्टी थ्रेट टू द कंज्यूमर। Polypropylene is a good packaging material because it does not stress crack. Polyvinyl chloride can impart crystal clarity and ACLAR has lowest मोस्टर परमिएबिलिटी। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि जो पॉलीप्रोपाइलिन है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पैकेजिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि वो जो होता है स्ट्रेस वगैरह अगर उसमें लगाएंगे तो उस पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। ठीक है। और उसमें क्रैक वगैरह नहीं आ पाते, तो उस वजह से हम लोग पॉलीप्रोपाइलिन को यूज़ करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड की क्रिस्टल क्लैरिटी होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड इसके जो ACLAR होती है उसकी मॉइस्चर परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग बट हैव सेफ्टी थ्रेट टू द कंज्यूमर। तो ये स्टेटमेंट में अगर हमारा ये ना था ना थ्रेट,
तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। यानी कि जो प्लास्टिक्स होते हैं ना वो रेजिस्टेंट होता है ब्रेकिंग के लिए, एंड इसी वजह से जो है ये कंज्यूमर इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेफ्टी थ्रेट की जगह अगर आता है दे आर रेजिस्टेंट टू ब्रेकिंग बट यूज्ड फॉर अ कंज्यूमर, या इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट होती है तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है सेफ्टी थ्रेट टू कंज्यूमर, तो ये हमारी रॉन्ग होगी स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट रहने वाला है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग pyrimidine डेरिवेटिव एक्ट बाय प्रिवेंटिंग कन्वर्जन ऑफ यूरिन टू थाइमिडीन। तो जो यूरिडीन होता है उसको हम लोग थाइमिडीन में कन्वर्ट करते हैं। तो कौन सी ड्रग में जो यूरिडीन होता है वो थाइमिडीन में कन्वर्ट होता है? तो फर्स्ट है 5-फ्लोरोयूरासिल, पेंटोस्टेटिन, मिथोट्रेक्सेट एंड एपीरूबिसिन। सो ये सारी हमारी pyrimidine मतलब कि ये चारों हमारी, अगर हम pyrimidine से भी देखें ना तो pyrimidine में भी अगर हम लोग खाली इसको भी पढ़ें pyrimidine डेरिवेटिव, ठीक है, और अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो pyrimidine डेरिवेटिव होते हैं वो हमारे 5-फ्लोरोयूरासिल है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं यूरिडीन को थाइमिडीन में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एंटी कैंसर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला फार्माकोलॉजी का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पर्पस ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिटोमिनोफेन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड विटामिन ए पाल्मिटेट, ठीक है। तो एसिटोमिनोफेन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम लोग क्या कर सके, उसके टेस्ट को मास्क कर सकें, ठीक है। तो एसिटोमिनोफेन में हम लोग माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उसके जो टेस्ट है उसको इम्प्रूव कर सकें। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि इसकी जो सस्टेन रिलीज करने के लिए। पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग यूज़ करते हैं उसकी गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करने के लिए, एंड विटामिन ए को यूज़ करते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना हो पाए, उसकी स्टेबिलिटी टू ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। तो इसमें से कौन से जो हैं वो टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट है? तो बाइंडिंग एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट एंड डिटर्जेंट। सो इन सब के एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपको पढ़ लेना है कि बाइंडिंग एजेंट का क्या एग्जाम्पल है, एंटी कैरीज एजेंट का, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट या फिर डिटर्जेंट। तो इन सब के एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि चारों ऑप्शन आपके करेक्ट रहने वाले, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट रहेगा, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज यूज। सो जो हमारे एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है। तो जो हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं? केमिकल इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या वर्किंग इलेक्ट्रोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा रहने वाला है ऑप्शन 4 वर्किंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हम लोग एज अ वर्किंग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट आर एडेड टू प्रिवेंट द प्रोटीन ड्रग डिग्रेडेशन। सो जो ड्रग की डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग ऐड करते हैं? तो ग्लूटाथायोन, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड जिसको हम लोग ईडीटीए बोलते हैं, ग्लूटाथीन, थायोएसिटिक एसिड, ग्लूटाथायोन, सिट्रिक एसिड, ग्लूटाथायोन एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्लूटाथीन और थायोएसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर द सार ऑफ एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट। सो एसिटाइलकोलिन जो हमारी ड्रग है, तो उसमें कौन सा जो फीचर्स होते हैं वो नहीं होते, तो उसके बारे में आपको बताना है, या फिर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। फॉर एसाइलोक्सिक ग्रुप द हाई होमोलोग्स ऑफ मिथाइल ग्रुप आर लेस एक्टिव देन एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो अगर हम हाई होमोलोगस यानी कि जो जिनका जो एटॉमिक मास वगैरह ज़्यादा होता है, हाई होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं, ठीक है, अगर हम एसिटाइल कोक्सी ग्रुप को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर हम चेन लेंथ को इंक्रीज करेंगे थाइलिक ग्रुप की, ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो क्वाटरनरी, तो ये होता है ना एसिटाइल कोलिन का स्ट्रक्चर CH3 CH2 और 3 मिथाइल ग्रुप उसमें लगे होते हैं, CH3 CH2 ठीक है। तो इस तरह से CH3 CH2 और क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है उसमें, ठीक है।
और यहाँ पर क्या लगा होगा, N लगा होगा, ठीक है, और N पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि क्वाटरनरी अमाउंट। और बीच में क्या आएगा, दो ये चेन लगी होगी, ठीक है, चेन लेंथ होगी। तो इस चेन लेंथ को हम लोग जितना बढ़ाएंगे 2 कार्बन की हमारी ये नॉर्मल होती है, एंड अगर हम इसको 2 कार्बन से बढ़ाएंगे तो एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये दे रखा है। एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और इथाइलिन ब्रिज बाय द मिथाइल ग्रुप लीड्स टू इक्वल या ग्रेटर एसिटाइलकोलिनर्जिक एक्टिविटी, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की जो इथाइलिन की जो ब्रिज होती है उसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। एंड क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, तो जो एन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जो ये अमोनियम ग्रुप है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, ये एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी, ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट लिखी। लेकिन अगर ये जो लिखा है कि जो स्टेन लेंथ को जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो जितना इंक्रीज करेंगे उतनी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट रहने वाला है, 24 का ऑप्शन 2 आपका करेक्ट रहने वाला है। Which laboratory parameter are used as the evidence for the hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic coma patient, ठीक है। तो कौन कौन से लेबोरेटरी इक्विपमेंट या फिर टेस्ट वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं कोमा पेशेंट में अगर हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंक्रीज्ड इन ब्लड ग्लूकोज, सोडियम, यूरिया एंड क्रिएटिन। तो ऑप्शन 2 आपका क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है। तो एक्सीपिएंट्स हमारे दे रखे हैं एंड उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, वेटिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट एंड स्टेबलाइजर्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। जो प्रिजर्वेटिव्स होती हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, स्टेबिलिटी वगैरह को मेंटेन करती है, तो उसका जो एग्जांपल है वो हमारा रहने वाले हैं मेरिस्टेरटाइल गामा पिकोलिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ए का सेकंड, ठीक है, ए का सेकंड किस में है, फर्स्ट और थर्ड में है, ठीक है। तो इन दोनों में से करेक्ट रहने वाला है। और अगर आसान वाला देखें तो बल्किंग एजेंट, तो बल्किंग एजेंट का हमारा एग्जाम्पल क्या रहता है, मैनिटोल। तो सी का फर्स्ट किस में दे रखा है, ए और 3 में सी का फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। अब हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। तो वेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, वेटिंग एजेंट के एग्जांपल्स, बल्किंग एजेंट के, लुब्रिकेंट के, डिल्यूएंट के, तो उन सब के एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा स्टेबलाइजर्स में आ जाता है सोडियम एसिटाइल ट्रिप्टोफेनेट, ठीक है। तो डी का 4। तो ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट अब आपको क्या दे रखा है, पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, डेरिवेटिव्स या फिर एनालॉग्स के, और उसका आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो क्या हो गया, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, एमोक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन। तो इसको आपको करेक्ट मैच करना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी में क्या होता है, बेंजाइल रिंग होगी, फिनाइल रिंग, एंड उस पर CH2 ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। तो ए का फर्स्ट रहने वाला है। पेनिसिलिन वी में OCH2 आ जाता है। एमोक्सिसिलिन में क्या आता है, ये हमारा ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। एमोक्सिसिलिन में OH ग्रुप पैरा पोजीशन पे होता है, लेकिन एम्पिसिलिन में नहीं होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दे रखा है, ए का 1, बी का 2, 3, सी का 3 एंड डी का 4। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन स्प्रे ड्राइंग प्रोडक्ट। तो स्प्रे ड्राइंग में कौन सा एक करेक्ट आपका मैकेनिज्म, करेक्ट सीक्वेंस आपका रहने वाला है, ठीक है, वो बताना है। तो फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट, इवेपोरेशन फ्रॉम सरफेस, ठीक है। थर्ड है सोल्यूट कंसंट्रेशन एट द सरफेस एंड फॉर्मेशन ऑफ श्रीबर्ट पार्टिकल। तो ये तीनों आपके करेक्ट सीक्वेंस में दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्रॉपलेट की फॉर्मेशन होगी, फिर उसकी इवेपोरेशन होगी, एंड जो सॉल्वेंट होगी वो सरफेस पे कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, ए, बी, सी, ठीक है। एंड श्रीबर्ट पार्टिकल की फॉर्मेशन नहीं होती इसमें, ठीक है। ओ, ए, बी, सी करेक्ट आएगा,
ठीक है। एंड उसके बाद शायद ये ऑप्शन आएगा। तो अगर हम ऑप्शन को लिखे ABC, BAD, ACB एंड ABD, तो इसमें से जो सबसे जो करेक्ट रहने वाला है वो ऑप्शन ए आपका रहने वाला है, ABCA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपने पढ़ लेना है एंड उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेना है। तो फर्स्ट है एरिथ्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सुक्रोज है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बाकी जो एरिथ्रोज, कैलेक्टोज एंड ग्लूकोज है ये हम आपकी रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल है। ठीक है। तो इसका नॉट रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 30th क्वेश्चन है विच एलिमेंट बिलोंग टू 3 ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप का कौन सा इसमें से एलिमेंट है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड सोडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। बाकी ये सारे जो है अदर ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन अगर हम ग्रुप 3 की बात करें तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में आता है एंड इसकी वैलेंसी भी 3 होती है। उससे भी आप लोग बता सकते हो कि इसकी वैलेंसी 3 है। ठीक है। अगर कैल्शियम की देखें तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इन सब की वैलेंसी 1 रहती है। ठीक है। इनकी वैलेंसी 1 रहेगी, सोडियम की 1 होती है वैलेंसी। ठीक है। पोटेशियम की 1 होती है और कैल्शियम की भी 1 होती है। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमने 16 से 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया। टोटल 75 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 पार्ट में हम लोग इस कंप्लीट जो होता है क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है। चैनल पे जाके आपको सारी वीडियोस देखने को मिलेगी। एंड अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करना। एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट स्टडी मटेरियल को बाय कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सअप नंबर वगैरह का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।